आज हमारी यहाँ नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की एक तरह से वार्षिक बैठक है। इसमें उत्तर भारत के जो राज्य हैं, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, ये सारा मिलाकर के वर्ष में एक बार इस सारी टीम के साथ बैठक होती है। जो पुराने काम हैं, जो पुराना हमारा अकाउंट है, जो कुछ पैसा हमको मिला है, जो कुछ हमने अर्न किया है, उसकी ऑडिट क्या है, बाकी क्या है, हमने कौन से काम तय किए थे वो काम हो गए, कौन से ऐसे हैं जो अभी तक प्रोसेस में हैं, और इन ऑल मिला कर के उस सारे क्षेत्र के कलाकारों को कैसे हम अधिक से अधिक स्टेज उपलब्ध कराएं, ताकि वहाँ की लोकल जो संस्कृति और जो कला है, वाद्य हैं, ऐसे ऐसे वाद्य हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे कई मटकी के ऊपर ही जिस प्रकार से धुन निकालते हैं, तो कई तरह के अलग अलग जिनको शायद देखा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी पुराने वाद्य हैं जिनको जिस कला के साथ वो बजाते हैं और गाते हैं। तो इन सब के आधार पर भारत के अतीत को भी एक ही जगह देखने को मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि अभी हमारी नॉर्थ जोन कल्चर को हमको 26 जनवरी का कार्यक्रम मिला था, हमने उसको अच्छी से अच्छा परफॉर्म करने का दिल्ली में कोशिश की और हमारे को अवार्ड भी मिला है। इसी तरह से हम अच्छे कलाकार जो होते हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं, 2 पुरस्कार 5-5 लाख के देते हैं। और जो नए बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, इस प्रकार के यूथ हैं, उनको भी हम 1-1 लाख रुपये 2 पुरस्कार देते हैं। इस संख्या को हम और बढ़ाएंगे ताकि हमारे वहाँ के कलाकार जो है ना अच्छी तरह से तैयार हो। अभी मैंने सुझाव दिया और बाकी का वही सुझाव आए थे, अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी थी कि वो क्या चाहते हैं। सबकी इच्छा यही है कि नीचे के कलाकारों को ढूंढना और उनको मंच उपलब्ध कराना, जिसके कारण से उस कला को आगे तक पहुंचाए और आपस में इंटरचेंज करें। ताकि क्या है कि अगर पंजाब में कोई आकर के जम्मू कश्मीर के कलाकार अगर हमारे मंच को सुशोभित करेंगे तो उससे और ज़्यादा उस पर मजबूती आएगी। तो उसके लिए प्रयास करें कि अगली बार कुछ मैंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के भी फंक्शन में कंपटीशन करा करके उसमें से कलाकार ढूंढने का प्रयास करो, ताकि नई जनरेशन के छोटे बच्चे, कई 5 साल के 7 साल के बच्चे भी इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो उनको भी ढूंढ करके हम किस तरह से आगे लाएं। इसके लिए जो आज मीटिंग की है, तो सोचते हैं कि हम फुरकान खान जी यहाँ रहे हैं, आप सब लोग भी उनको जानते हैं। वो डायनेमिक आदमी है, मतलब लगातार उसने इस तरह से उत्तर भारत में एक तरह से उसने इस अपनी इस सक्रियता को दिखा करके कई प्रकार के स्वयं का भी फंड रेज किया, गवर्नमेंट का भी जो फंड मिला उसको भी उपयोग किया, और हमने चंडीगढ़ से भी उनको स्पेशल जितनी भी आवश्यकता होती है उसकी हम पूर्ति करते हैं, ताकि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर जो है वो आज की तारीख में अच्छा से अच्छा काम कर सके। मतलब नॉर्थ जोन का सेंटर है, बैठक उदयपुर में, आपको नहीं लगता फिर कोई चिट्ठी आके नया विवाद कर देगी? नहीं, कोई विवाद नहीं करे, ये तो हमारी बाउंड्री से बाहर है। राजस्थान हमारा सेंटर है, उसमें से भी वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उधर आते हैं, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इन सब लोगों को मेरा उदयपुर भी तो दिखाऊँ कि कल्चर की दृष्टि से और यहाँ की जो धरातली निर्माण है वो कैसा है, ये देख के जाएंगे तो वहाँ भी सुधार करेंगे। क्या रीजन लगता है कि आपके उदयपुर दौरे को लेकर सवाल खड़े करने लगे? इसका जवाब ज़्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। 40-50 साल मेरे को, अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैं 50 साल में कुछ तो मैंने कुछ किया ही होगा। तो जनता मुझे 50 साल तक अगर इस क्षेत्र में ज़िंदा रखती है तो बिना उसकी मेहरबानी तो ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। न तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई धन दौलत है, न कोई बड़े घर से पैदा ही हुआ हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। आज दिन तक लोगों ने मेरी कुछ कमियां इधर उधर निकाली होगी, पर मेरे पर किसी प्रकार कोई दाग आज तक तो नहीं लगा सका। उसका कारण यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी इसी को मानी है कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है वो फिर मेरी आंखों से उतर जाता है। एक मेरे में सबसे बड़ी जिसको कमी कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं, मुझे बुराई जो है ना वो पसंद आती नहीं है। मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ तब तक नहीं समझता हूँ, समझने के बाद
मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पर निकल जाता हूँ। इतना समझने में क्या समझ सकते हैं, मैं तो खैर उनको सुन रहा हूँ। अब वो विद्वान लोग हैं, जैसा भी कहें अच्छा ही कह रहे होंगे, तो उनका वर्षों का ज्ञान है तो वो कह रहे होंगे उससे दिया। पर वास्तव में क्या है कि मेरा मूल्यांकन अगर कोई करेगी ना तो जनता करेगी, और उनका भी मूल्यांकन होगा तो जनता करेगी। हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को भी कहते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने वाला ही कहेगा कि उन्होंने मुझ पर कुछ कहा कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपको सब कुछ ऐड दे रहा हूँ। मैं जब से है ना चंडीगढ़ गया हूँ, मैंने क्या किया इसमें लिखा हुआ है। एक, वो पूछते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, मैं आपको डे टू डे जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन का मैं अपना सारा कार्यक्रम लाया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने दिस डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। और ये जो 1-1.5 साल में है ना, कई लोग 5-5 साल रह जाने के बाद भी राज्यपाल का नाम अगर पूछे तो शायद याद नहीं आता है, बहुत माथा पचाना पड़ता तब आता है। मेरे यहाँ किसी छोटे बच्चों को भी पूछोगे पंजाब के किसी भी कोने से तो ये ज़रूर बता दें कि आपका राज्यपाल कौन है। आपको इतनी तैयारी करनी पड़ी, इसका मतलब आपने भी उस चिट्ठी को सीरियसली लिया? नहीं, सीरियस क्यों लिया यार। कम से कम जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को जो मेरे पास भी है तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है, तो उन विद्वानों को भी समझ में आया। और मैं किसी का एक तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम, और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तो किस गांव का और किस काम में, मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि मेरे बस का रोग नहीं है। आज पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी थी उन पर काम कर रही है? देखो भाई, इस बारे में अब मेरे कहने का अधिकार इतना नहीं है, क्योंकि मैं जिस संवैधानिक पद पे गया हूँ ना, मैं और मेरा जो काम है ना, उसमें अगर पार्टी की लाइन से आपको एक लाइन भी दिखे कि भाई मेरे से जो पार्टी ने उम्मीद की और जो इस तरह से मुझे तैयार किया पार्टी ने, मैंने उसको करने का 100% कोशिश की है। अगर उसमें से कोई कमी है वो निकल जाए तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को चुनौती नहीं देता हूँ। मैं यहाँ से 11 बार चुनाव लड़ा हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, 9 बार जीता हूँ। इसका मतलब जनता कुछ तो मुझे समझती होगी ना। अब उनके बारे में ये कहें कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद स्वयं क्यों विधानसभा छोड़ के आ गए। पर आपने जिस तरह से टिकट देने को हम तैयार बैठे थे, पर उनको लगा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब जिसका कॉन्फिडेंस पब्लिक की सेवा करते हैं तो पब्लिक के बीच में खड़े रहने का दम रखते हैं। व्यक्तिगत टारगेट करने ही लक्ष्य नजर आ रहा है क्या उनका? केवल टारगेट नहीं है, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे। छोड़िए यार, आपने इतना वटवृक्ष तैयार किया, अब इसमें जिस तरह यार मेरा फर्ज था, जिस पार्टी ने मुझे एक गांव देलवाड़ा से उठाकर यहाँ तक भेजा है, उसकी पार्टी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा एहसान नहीं है।